अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो हैं जी महकमा जंगलात में। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त की वैकेंसीज़ हैं। इसमें मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है अप्लाई करने का, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल समझाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल लाजमी अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। ठीक है, देन उसके बाद आपको अप्लाई का तरीका भी समझा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, टोटल मीन्स की सारी मेंशन है अलग अलग। ठीक है जी, अलग अलग डिवीज़न की हैं। तो मैं आपको वन बाय वन जो है वो इसकी डिटेल समझाता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है जूनियर क्लर्क की। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्टर की, ड्राइवर की, नायब कासत, चौकीदार, ठीक है, और नर्सरी मैन। ठीक है, और ये जो बेसिकली डिवीज़न है ये मुजफ़्फ़राबाद का है। ठीक है, डिवीज़न मुजफ़्फ़राबाद तरक्याती प्रोजेक्ट, इसके लिए जो है महकमा जंगलात की यहाँ पे वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं। इसमें जो जूनियर क्लर्क बी है इसकी ये मुजफ़्फ़राबाद के लिए इसकी 3 सीटें हैं। और इसकी तालीम आपकी होनी चाहिए बैचलर्स की डिग्री मीन्स के बीए या बीएससी आपने किया हो। और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश और उर्दू दोनों, ठीक है, होनी चाहिए स्पीड। उसके बाद फॉरेस्टर बी की वैकेंसी है एक मुजफ्फराबाद के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बी ए सॉरी, इसकी तालीम जो है वो है बीए या बीएससी, ठीक है, विद मैट्रिक इन साइंस। ठीक है, इसमें आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 40 मिनट्स एज पार्ट ऑफ फिज़िक्स फ़िज़िकल फिटनेस। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे 6 किलोमीटर रेस विद इन 40 मिनट्स। ठीक है, सॉरी मैं टाइपिंग बोल गया, 40 मिनट्स है यहाँ पे, 6 किलोमीटर की रेस है। ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा, उसके बाद अगली वैकेंसी है वो है ड्राइवर बी। ठीक है, इसमें मुजफ्फराबाद के लिए ये भी चाहिए और 3 इसमें सीटें हैं। इसमें जस्ट आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए और प्लस आपके पास लाइसेंस जो है वो बीएसवी या एचटीवी का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नायब कासिद की जो है वो 3 सीटें हैं मुजफ्फराबाद के लिए, तालीम इसमें आपकी मिडल होनी चाहिए। उसके बाद अगली वैकेंसी है चौकीदार बी, और ये भी मुजफ्फराबाद के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे जो है वो तालीम इसकी मिडल होनी चाहिए। उसके बाद नर्सरी मैन, इसकी भी 2 सीटें हैं मुजफ्फराबाद के लिए और तालीम इसमें भी मिडल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यूँ जो है मुजफ्फराबाद की टोटल 13 हैं। उसके बाद अगला जो डिवीज़न है वो है जेलम वैली। ठीक है जी, इसमें स्टेनोग्राफ़र की एक वैकेंसी है। ठीक है, और ये भी मुजफ्फराबाद के लिए है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे जो इसकी तालीम है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और 80 या 40 वर्ड्स पर मिनट की जो है वो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है जी, और 70 टू 40 जो है वो उर्दू की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद नायब कासद की जो है वो ये भी मुजफ्फराबाद के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। तालीम इसमें जो है वो मिडल मतलब रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद अगली वैकेंसी है जी डिवीज़न हटियाँ। ठीक है, इसमें फ़ीमेल फॉरेस्टर चाहिए। ठीक है जी, हटियाँ के लिए, और एक इसमें वैकेंसी है, इसमें तालीम जो है वो बीए या बीएससी होनी चाहिए विद मैट्रिक इन साइंस। ठीक है, और उसके बाद अगला जो डिवीज़न है जी वो है नीलम, डिवीज़न नीलम। ठीक है जी, इसमें आपकी जो क्या कहते हैं पहली वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफ़र की, ये नीलम के लिए। इसमें एक सीट है और तालीम जो है इसमें आपकी एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, और इंग्लिश में वही टाइपिंग की स्पीड 80 वर्ड्स या 40 वर्ड्स पर मिनट। इसी तरह से उर्दू में 70 या 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है फ़ीमेल फॉरेस्टर। ठीक है, इसमें भी जो है वो एक सीट है नीलम के लिए, और तालीम इसमें जो है वो आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, विद मैट्रिक साइंस। उसके बाद ड्राइवर की जो है वो सीट है एक, ये भी नीलम के लिए, जस्ट पढ़ा लिखा हो लेकिन लाइसेंस पीएसवी या एचटीवी का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद चौकीदार की एक वैकेंसी है नीलम के लिए, तालीम मिडल। नायब कासद की भी एक सीट है नीलम के लिए, एक सीट है मिडल। इसी तरह से नर्सरी मैन की भी एक सीट है नीलम के लिए, वो भी मिडल। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से टोटल मिला के ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है। ठीक है, आज़ाद हुकूमत ऐसे जम्मू कश्मीर निज़ामत तजदीद जंगलात मुजफ्फराबाद। ठीक है,
इसकी लास्ट डेट ये लिखी हुई है 23/3/2023, ठीक है जी। मतलब है कि 23 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है, आप जो है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, मैं आपको वो भी नीचे समझा देता हूँ सारी डिटेल्स। इसमें एक तो आपको एज की लिमिट में बता देता हूँ, 18 से 40 साल तक आपकी जो है वो एज की लिमिट होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अंदर अंदर इससे ज़्यादा आपकी एज की लिमिट ना हो, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो आपने अप्लाई करना है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवारान इंटरव्यू के वक्त असल डिग्री सर्टिफिकेट हमरा लाने के अलावा पुश्तनी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल चालान सर्टिफिकेट और शनाती कार्ड हमरा लाएँ और दरख्वास्त के साथ जुमला क्वाइफ मुंसलिक करना लाजमी होंगे, ठीक है। नामुकम्मल दरमियान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर हरगिज़ गौर नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन या जो दरख्वास्तें आप देंगे, ठीक है, वो दफ्तर निज़ामत तजदीद जंगलात मुज़फ़्फ़राबाद, ठीक है, ये एड्रेस है। दफ्तर निज़ामत तजदीद जंगलात मुज़फ़्फ़राबाद, जितनी भी आपकी दरख्वास्तें जाएंगी, ठीक है, वो सारी आपकी मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो जंगलात का जो मीन्स के दफ्तर है, तो महकमा जंगलात का दफ्तर जो है, ठीक है, वहाँ पे जाएंगी आपकी, ठीक है जी। तो इसमें आई थिंक सो कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आई, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू नई चीज़ समझ आ रही, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी इस हवाले से गाइड कर दूँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।